हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। ये मेरा तीसरा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी कहते हैं शॉर्ट में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस बहुत इजी चैप्टर है ये। 2 लेक्चर वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस पे। दिस इज माय थर्ड लेक्चर, ये मेरा तीसरा लेक्चर है। और हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए हैं पिछले 2 लेक्चर्स में, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि पिछले 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए। तो पिछले 2 लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सीरीज क्या होती है, एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। और फिर अगर आपको nth टर्म ऑफ एपी, जो एपी सीरीज होती है, उसका अगर nth टर्म पता करना है तो कैसे पता चलेगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, जिसमें ए क्या है, पहला टर्म, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ एन एपी आप इस तरीके से पता कर सकते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। अगर सीरीज के स्टार्टिंग से पता करना है तो दिस इज द फॉर्मूला। बट अगर आपको सीरीज के लास्ट से nth टर्म पता करना है देन द फॉर्मूला इज दिस वन। तब फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला क्या है, एल माइनस एन माइनस वन डी, जिसमें एल क्या है, लास्ट टर्म, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और उस पर काफी न्यूमेरिकल किए थे। फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में मैंने आपको सम बताया था। अगर जो एपी सीरीज है उसके एन टर्म्स का आपको सम पता करना है तो उसके 2 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस वन। दोनों, पहला फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, और जो इसका एक और फॉर्मूला है दैट इज, अगर आपको लास्ट टर्म भी सीरीज का लास्ट टर्म पता हो, पहला टर्म पता है, तो फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू ए प्लस एल। पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, इसे n से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी सीरीज। एपी सीरीज के n टर्म्स का अगर सम पता करना है तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बात और मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, फिर से एक बार कहूंगी कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लगा पाएंगे उतना अच्छा है। क्योंकि ये तो लेक्चर वीडियो है, इसमें मैं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही करा सकती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ हर लेक्चर में 6 से 7 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँ। बट आपको, आप जो भी बुक फॉलो करते हैं, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अपनी बुक से खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ठीक है, चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन। तो आज हमें पढ़ना है अर्थमेटिक मीन। तो ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो अगर सपोज करिए 3 नंबर्स हैं। ठीक है, 3 नंबर्स हैं, वो अगर एपी में है तो जो मिडिल नंबर होता है ना, दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस ए एंड बी। ये जो मिडिल नंबर होता है ये इन दोनों का क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो दिस इज अर्थमेटिक मीन। जैसे एग्जांपल ए, ये स्मॉल ए है, दिस इज कैपिटल ए एंड दिस इज स्मॉल बी। ये अगर 3 नंबर है, ये अगर एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, देन दिस इज द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, बीच का ये जो कैपिटल ए है, दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक, अब इस अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है अगर आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। 3 नंबर दिए हैं, ए बी सी, 3 नंबर दिए हैं। अगर आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, जो पहला और जो थर्ड टर्म है उसको सम करिए, डिवाइड बाई टू, तो आपका आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये आया कहाँ से, अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, बात आती है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो देखिए हम जानते हैं, ये अगर 3 टर्म ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी, अगर ये एपी में है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच का डिफरेंस इज कॉमन। डिफरेंस कॉमन है, यानी कैपिटल ए में से स्मॉल ए माइनस करिए तो क्या आएगा, कुछ डी डिफरेंस आएगा, और बी में से ए माइनस करिए तो भी डिफरेंस क्या आएगा, डी आएगा, जो कॉमन है। तो यानी ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है ना, इसमें जो अगर ये सीरीज एपी में है तो इनका डिफरेंस अगर आप कैपिटल ए में से स्मॉल ए माइनस करेंगे या बी में से ए माइनस करेंगे तो वो सेम आएगा ना, तो वही हमने लिखा है, सेम है। अब जरा कैपिटल ए को इधर ले आइए और इस स्मॉल ए को इधर ले जाइए, रीअरेंज करिए, तो 2a इक्वल्स टू ए प्लस बी, और फिर a इक्वल्स टू हाफ ए प्लस बी बाई टू लिख सकते हैं। तो यहां से आया है फॉर्मूला फॉर अर्थमेटिक मीन। अगर आपको अर्थमेटिक मीन पता करना है, किसी भी 2 नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन पता करना है, देन दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो ये होता है अर्थमेटिक मीन। बट ये तो 1 नंबर के केस में है।
अगर आपको दो नंबर्स के बीच में केवल एक अर्थमेटिक मीन पता करना है तो वो फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन अगर दो नंबर्स है, सपोज करिए ए और बी दो नंबर है, इनके बीच में आपको एन अर्थमेटिक मीन पता करने हैं, ठीक है, एन अर्थमेटिक मीन पता करने हैं इन दो नंबर के बीच में, तो कैसे पता करेंगे? तो उस केस में वी विल यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, xn इक्वल्स टू a प्लस एन b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस a. This is the formula for calculating the nth arithmetic mean between two number a and b. a और b दो नंबर हैं, इनके बीच में x1, x2, x3 करके xn तक अगर अर्थमेटिक मीन है, तो आपको जो xn अर्थमेटिक मीन अगर पता करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, राइट। अब सवाल ये आता है कि फॉर्मूला आया कहाँ से? तो डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज करिए आप एग्जाम में ये फॉर्मूला भूल गए, ठीक है, तो कम से कम आप खुद से डिराइव कर सकते हैं अगर आपको लॉजिक पता है तो, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक, तो हमने देखा कि हमें क्या करना है, ए और बी दो नंबर्स हैं, इनके बीच में एन अर्थमेटिक मीन पता करना है, ठीक है। तो यानी पहला नंबर क्या है, ए, दूसरा नंबर x1, फिर x2, फिर x3, x4 करके xn तक है, और यहाँ पे क्या है, b है, ठीक है। तो ये सारे नंबर क्या है, ये सारे नंबर एपी में होंगे, क्योंकि ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है, दीज आर द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन है। तो ये सारे नंबर, ये जो सीरीज है, ये किस में है, ये सीरीज एपी में है, ठीक है। आपको क्या पता करना है, इनके फॉर्मूले क्या है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये फॉर्मूला है, अब ये आया कहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, ये जो सीरीज है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो देखिए यहाँ x1 से लेके xn, तो ये तो हो गया n, और ये हो गया n+1, और ये हो गया n+2। तो अगर मैं बात करूं ये जो b टर्म है ये किस नंबर पे है, तो इस ये है n+2th टर्म, ये जो b नंबर है ये किस नंबर पे है, n+2th टर्म है इस एपी सीरीज का। देखिए पहला टर्म ये है, फिर उसके बाद n टर्म है, यानी यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, n+1 टर्म, और ये क्या हो गया, n+2th टर्म, तो यानी b क्या है, n+2th टर्म, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम जानते हैं tn, कोई भी टर्म एपी सीरीज का क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। tth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज इज a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। अगर मुझे ये b टर्म पता करना है, अगर मुझे b टर्म को लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ b, अगर मुझे b टर्म को लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ ना, b इक्वल्स टू, पहला टर्म क्या है a प्लस n, क्या है n मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो बी एड टर्म किस नंबर पे है, बी एड टर्म है n+2 -1d, ये ठीक है, ये लिख दिया ना, बी एड टर्म को मैं लिख सकती हूँ, तो जरा मैं इसको ऐसे करके लिख लूंगी, b माइनस ए इक्वल्स टू n+2 -1 क्या हो जाएगा, +1, दिस d, ये समझ में आ गया। अब मैं इसको अगर अरेंज कर दूं तो d निकाल सकती हूँ, d इज b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है, ये निकल गया। तो इस तरीके से मैंने डी निकाल लिया, और जहां मेरा डी निकल गया वहां पे पूरा काम हो गया। अब मैं देखिए, अगर आपको ए पता है, ठीक है, और डी पता है, तो आप कोई भी सीरीज एपी की निकाल सकते हैं ना, क्योंकि देखिए जो पहला टर्म है, पहला जो टर्म है वो तो ए है, दूसरा टर्म जो x1 है वो क्या होता है, वो a प्लस डी होता है, x2 क्या है, a प्लस 2d है, x3 क्या है, a प्लस 3d है, x4 क्या है, a प्लस 4d है, xn-1 क्या है, xn-1 क्या है, a प्लस n-1d है, xn क्या है, a प्लस nd है, ठीक है, जिसमें a हमें पता है, d पता है, ठीक है। a क्या है, a की जगह लिखेंगे a, और d की जगह ये हमने निकाला है b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है, तो ये आ गया x1, और ऐसे ही x2 कैसे निकलेगा, a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई b माइनस ए डिवाइड बाई n+1, ऐसे ही जो x3 होगा वो उसके लिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, x4 में यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही निकलेगा, और xn करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप n अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन टू नंबर a एंड b, a और b दो नंबर के बीच में आप n अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आया कैसे वो भी मैंने आपको समझा दिया। आपका मेन एम क्या है, मेन एम है डी फाइंड आउट कर लो, और डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप बी को देखेंगे कि बी किस प्लेस पे है, तो बी है n+2th, बहुत ज्यादा गोस दिया मैंने स्क्रीन पे, बी किस प्लेस पे है, n+2th प्लेस पे है, ठीक है। तो हमने यहाँ से बी की हेल्प से हमने डी को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और एक सजेशन मैं और देना चाहूंगी कि ये जो मेरे लेक्चर्स है ना, इनको सीक्वेंस में देखिएगा, क्योंकि ये जो मैं डी यूज कर रही हूँ, या जो टीएनएथ है या ए है,
ठीक है, ये सब जितने भी नोटेशन वगैरह है वो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो मैं ये मान रही हूँ कि आपको बेसिक जो एपी के बारे में है वो पता है, क्योंकि मैंने पहले और दूसरे लेक्चर में वो सब बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए मैं थोड़ा सीधे मैं अर्थमेटिक मीन पे आ गई हूँ। ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें मैं पहले और दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक, चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया। अगर एन अर्थमेटिक मीन आपको ए और बी के बीच में निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, राइट। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। इसके भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपको क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक सीरीज दी है एपी की, और आपको प्रूव करना है कि दिस सीरीज इज ऑल्सो इन एपी। एक दूसरी सीरीज है वो भी एपी में है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक सीरीज दी है वो एपी में अगर है तो प्रूव करो कि सेकंड सीरीज भी एपी में है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको जो एपी की जो प्रॉपर्टीज है वो यूज करके आप ये चीज प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज थोड़ा पढ़ते हैं एपी की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी एपी की क्या है कि इफ द सेम नंबर इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी, अगर सेम नंबर ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो हर एक टर्म एपी के हर एक टर्म में से, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनता है ना, दिस इज ऑल्सो इन एपी, वो भी एपी में ही होता है, एंड विथ सेम कॉमन डिफरेंस, और उसका कॉमन डिफरेंस भी सेम होता है। ठीक, चलिए मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। जैसे सपोज करिए एक सीरीज लेते हैं, जैसे हुई एक सीरीज 2 4 6 8 10। ठीक है, ये एक एपी की सीरीज है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर सेम नंबर को ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो जो रिजल्टेंट सीरीज आएगी वो भी एपी में होगी। ठीक है, तो जरा एक मिनट इसमें देख लेते हैं कि ये जो सीरीज है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, देखिए 2 2 का डिफरेंस है ना। 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। ठीक, अब हम लेते हैं, सपोज करिए हम लेते हैं कि एक कांस्टेंट लेना है हमें, तो हम कांस्टेंट लेते हैं, सपोज करिए 3। हम इसमें 3 ऐड करते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस 3 5 7 9 11 13, ये बनी सीरीज। अब बताइए क्या ये एपी में है, तो देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है ना। 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 11 2, ये भी सीरीज क्या हुई, ये भी एपी में हुई। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस हुआ 2। ठीक है, तो यही बात इसमें कही जा रही है कि अगर एक कांस्टेंट, एक सेम कांस्टेंट नंबर अगर इस सीरीज के हर एक टर्म से माइनस करो या प्लस करो तो जो रिजल्टेंट सीरीज आती है वो भी एपी में होती है। और सबसे खास बात है कि उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ठीक, एक और एग्जांपल, यहाँ पे माइनस का भी तो बोला है कि माइनस भी कर सकते हैं, ये तो हमने ऐड करके देख लिया। ठीक है, एक माइनस करके देख लेते हैं। तो अगर हम माइनस करते हैं तो इसमें से सपोज करिए 1 ही कर सकते हैं, क्योंकि ताकि 2 में से 1 माइनस होगा। ठीक है, तो सपोज करिए हमें लेते हैं हम 1, सारे टर्म्स से हम 1 माइनस कर लेते हैं। तो 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 5, 7 8 माइनस 1 7, और ये आ गया 9। ठीक है, ये हमने क्या किया, सारे टर्म में से 1 माइनस कर दिया। तो बताइए ये सीरीज क्या एपी में है, हाँ ये एपी में है। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, 3 माइनस 1 2, इसका भी डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी क्या आया है, 2 आया है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है एपी सीरीज की, कि जितने भी टर्म है उनको अगर सम करें या माइनस करें किसी कॉमन नंबर से तो जो रिजल्टेंट सीरीज आती है वो भी एपी में होती है। ठीक है, और इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम होता है। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी। आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ ईच टर्म ऑफ एपी सीरीज इज डिवाइड या मल्टीप्लाइड बाय सेम नॉन जीरो नंबर, अगर कोई एपी सीरीज है, ठीक है, सेम वही एपी सीरीज लेते हैं, अगर कोई एपी सीरीज है इसके नंबर को हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो रिजल्टेंट सीरीज भी एपी में होगी। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई सपोज करिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट लिया दैट इज 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो एपी में है ही, देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, ये एपी में है। तो क्या रिजल्टेंट सीरीज एपी में आएगी, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2 में 2 मल्टीप्लाई करिए 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 6 में 2 को मल्टीप्लाई करिए 12, 8 में 2 को मल्टीप्लाई करिए 16, 10 में 2 को मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 20। ठीक है, तो क्या ये सीरीज एपी में है, हाँ देखिए कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 4 4, 12 माइनस 8 4, 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 16 4। ठीक है, तो ये सीरीज भी किस में है, एपी में है। और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, खास बात है कि अगर इसका डिफरेंस डी है, ठीक है, और किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा दैट वुड बी डी के। ये जो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा डी के। डी मतलब
यहाँ का डिफरेंस, फर्स्ट सीरीज का डिफरेंस 2, और के मतलब कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2, तो यहाँ का डिफरेंस क्या आएगा 4, न्यू सीरीज का डिफरेंस क्या होगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से किया गया। अब इसमें डिवाइड का भी तो बोला गया है, तो चलिए एक डिवाइड करके भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दे तो, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम डिवाइड भी हम करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 को 2 से डिवाइड करिए, नई सीरीज आई 1, ठीक है, और 4 को 2 से डिवाइड करिए 2, 6 को 2 से डिवाइड करिए 3, 8 को 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा 4, ऐसे ही यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, ये आ गई नई सीरीज। अब ये क्या एपी में है, हाँ ये एपी में है, देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ का डिफरेंस क्या होता है डी बाई के। ठीक है, यहाँ का डिफरेंस क्या आएगा डी बाई के, डी मतलब फर्स्ट सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है 2, और हमने डिवाइड किससे किया है 2 से, तो इन दोनों को काटेंगे आ जाएगा 1, यानी इनके बीच का डिफरेंस क्या आता है डी के, डी बाई के। ठीक है, डी बाई के एंड डी के, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी के और डिवाइड करेंगे तो डी बाई के। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। आ जाइए थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है, कि अगर आपको दिया गया है कि 3 टर्म है वो एपी में है, अगर 3 टर्म है एपी में है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प आता है। वो आप 3 टर्म क्या लेंगे, वो लेंगे आप a माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, इससे सॉल्यूशन, इससे क्या होता है ये जो फिगर्स होते हैं ना वो आपस में कट जाते हैं, इसे सॉल्व करने में इजी पड़ता है अगर आप ये टर्म लेंगे a माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, और अगर कहा जाए 4 टर्म है एपी में तो आप टर्म लेंगे a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं माइनस डी प्लस थ्री डी माइनस थ्री डी, तो ये कट जाते हैं तो सॉल्यूशन बहुत इजीली आ जाता है, तो इसलिए ये एक तरीका है। अगला अगर कहा जाए 5 टर्म्स है एपी में तो आप क्या क्या लेंगे a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। और अगर 6 टर्म कहा जाए तो आप लेंगे a माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फाइव डी। ठीक है, तो ये टर्म्स आप लेते हैं अगर आपको बताया जाए कि 3 टर्म है एपी सीरीज में, या 4 है, या 5 है, 6 है, तो इस तरीके से आप ये टर्म्स लेंगे ना तो सॉल्यूशन आपका निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एपी सीरीज, ये एपी सीरीज की 3 प्रॉपर्टीज थी, और ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, आगे न्यूमेरिकल करने में काम आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, सबसे पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 25 एंड 35। 25 35 के बीच में अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करो, एंड इसके बीच में। तो अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अगर a और b के बीच में हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या है a प्लस बी डिवाइड बाई 2, यही है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम क्या करें 25 और 35 को सम करें डिवाइडेड बाई 2, तो इन दोनों को सम करेंगे 60, 60 डिवाइड बाई 2 30, तो यानी इन दोनों के बीच का अरिथमेटिक मीन क्या आ गया 30, और ये देखिए तीनों नंबर क्या है ये एपी में है। ठीक, अगला क्या है दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच का अरिथमेटिक मीन, तो क्या करेंगे दिस टर्म प्लस दिस टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे तो टर्म कट जा रहे हैं, प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड कट गया, यहाँ पे बचा 2x, तो 2x डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 कट गया बच गया x, तो यानी दिस इज द अरिथमेटिक मीन, ये x क्या है अरिथमेटिक मीन है इन तीनों नंबर के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फाइंड n, आपको n फाइंड आउट करना है अगर दिस टर्म इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, यानी a है और b है, इसके बीच में ये जो टर्म है ना दिस इज द अरिथमेटिक मीन, ये इनके बीच का अरिथमेटिक मीन है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है इन दोनों के बीच का, a और b दो नंबर है, इनके बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये होगा अरिथमेटिक मीन, यानी ये जो टर्म है, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है टर्म, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब कुछ नहीं, अब आपको इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मतलब आप सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 2 को आप इधर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इधर a प्लस बी है, आप a प्लस बी के बगल में इधर इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे पहले। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप ऐसे करके यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, तो आपने जब 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2a का पावर n प्लस वन प्लस 2b का पावर n प्लस वन। ठीक है, और इधर आपने
ये लिया ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए का पावर n प्लस बी का पावर n प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए का पावर n प्लस बी का पावर n। ठीक है, यहां तक सही है। अब ये जो टर्म है इसको खोल दीजिए, ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए को जब ए का पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं, 8th क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा, 8th या 7th क्लास में ही था, कि अगर बेस, ये जो बेस जो है अगर कॉमन है तो क्या होता है, एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। तो क्या बन जाएगा, ए का पावर n प्लस वन, इसका पावर 1 है, इसका पावर n है, तो क्या हो जाएगा, a का पावर n प्लस वन। और ये क्या हो जाएगा, a को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे a b का पावर n, और इसको इसको करेंगे तो क्या होगा, b a का पावर n। ठीक है, और ये क्या होगा, b का पावर n प्लस वन। ठीक है, तो हमने इस तरीके से ये सारा टर्म ऐसे करके खोल दिया। ठीक है, यहां तक सही है। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या करें कि अब जरा हमें इसको देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए a का पावर n प्लस वन, इधर है ना a का पावर n प्लस वन, और इधर भी a का पावर n प्लस वन, इधर है b का पावर n प्लस वन, इधर है b का पावर n प्लस वन। तो क्या करिए, ये टर्म और ये टर्म इनको इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो 2a का पावर n प्लस वन में से माइनस, एक मिनट पहले मैं स्क्रीन थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, आप देखेंगे ये और ये आप माइनस कर सकते हैं, इसको आप इधर ले जाइए और माइनस करेंगे तो आ जाएगा a का पावर n प्लस वन। ठीक है, फिर ये और ये आप देख रहे हैं, इसको भी आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको इधर ले जाइएगा और ये सब्सट्रैक्ट होके आ जाएगा b का पावर n प्लस वन। बेसिकली आपको सिंप्लीफाई करना है। तो अब केवल 4 टर्म बच गए हैं, क्या क्या, a का पावर n प्लस वन, b का पावर n प्लस वन, a b का पावर n और b a का पावर n। ठीक है, केवल 4 टर्म बच गए। तो अब आप देख सकते हैं, अब आप a का पावर n कॉमन ले सकते हैं। आप इसको अब ऐसा करिए, सारे ही टर्म एक तरफ ले जाइए। ठीक है, सारे टर्म अगर मैं एक तरफ ले जाऊं, ये जो है इधर ऐसा करके माइनस कर दीजिए, इधर भी माइनस कर दीजिए, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया, आप सारे ही टर्म एक तरफ ले गए। अब a का पावर n हम कॉमन ले लें, a का पावर n कॉमन ले लें, तो a का पावर n, ये देखिए ये वाला, एक बार मैं फिर से स्क्रीन क्लियर करती हूँ। ठीक है, ये मैंने अगर इधर इधर इसको माइनस ले लिया और इसको 0 कर दिया। ठीक है, इसको मैं एक तरफ ले आई, तो जरा इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को जरा लेते हैं, तो a का पावर n a माइनस बी, ठीक है, प्लस b का पावर n b माइनस ए हो रहा है ये तो। ठीक है, कोई नहीं, कोई b माइनस ए हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इधर माइनस बाहर ले लेते हैं और फिर ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी, ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, ये कर लिया। अब यानी इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, a माइनस बी, a का पावर n माइनस b का पावर n इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन गया, तो ये हमारा फाइनली आ गया। अब जरा ये जो इक्वेशन हमारा फाइनली आया है, इस इक्वेशन का क्या मतलब है, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 है या ये 0 है। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है क्या, a माइनस बी इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है। अगर a माइनस बी 0 है, इसका मतलब क्या है, a इक्वल्स टू b, तो ये तो है ही नहीं ऐसा। a और b क्या बराबर है, नहीं, a और b बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, a का पावर n माइनस b का पावर n इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी a का पावर n इक्वल्स टू b का पावर n, ये है। ठीक है, और a का पावर n और b का पावर n अगर है, तो ये कब पॉसिबल है, कब दो डिफरेंट टर्म जो है कब इक्वल हो सकते हैं, जब इनके ऊपर पावर लगाए। तो ये जो n की वैल्यू है ना, ये केवल 0 ही हो सकती है, क्योंकि देखिए n की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब क्या है, a इक्वल्स टू b, जो है ही नहीं। या अगर n की वैल्यू 2 है तो a स्क्वायर क्या b स्क्वायर के बराबर है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो यानी बट n की वैल्यू अगर 0 है तो यानी क्या हुआ, a का पावर 0 इक्वल्स टू b का पावर 0। ठीक है, तो a का पावर 0 क्या होता है, 1, और b का पावर 0 क्या होता है, 1, यानी ये ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है, फाइनली हमारी वैल्यू निकल गई है कि n इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन n इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि a का पावर 0, b का पावर 0, 1 तभी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो बेसिकली आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है कि आपको तीन अर्थमेटिक मीन निकालने हैं बिटवीन 13 एंड 45। 13 एंड 45 के बीच में तीन अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, 13 एंड 45 के बीच में। ठीक है, ताकि, और ये अर्थमेटिक मीन है, इसका मतलब ये जो सीरीज है दिस इज इन एपी, ये सीरीज एपी में है। ठीक है, तो अब बताइए, यहाँ पे आपको पहला टर्म पता है, हाँ, फर्स्ट टर्म इज 13। ठीक है, लास्ट टर्म पता है, हाँ, लास्ट टर्म इज 45। डी पता है क्या आपको, डी पता है, नहीं पता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इस लास्ट टर्म की मदद से हम डी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट टर्म हम जानते हैं, कोई भी टर्म, इवन nth टर्म कह लीजिए, तो यहाँ पे nth टर्म हमें पता है, दिस इज फिफ्थ टर्म।
ये पांचवा टर्म है ना इस सीरीज का, क्योंकि 3 आपको अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, ये हो गया पांचवा टर्म। तो हम जानते हैं T5 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो T5 क्या है 45 और a क्या है 13 और n क्या है 5 माइनस 1d। ठीक है, तो ये बन गया इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d 8 आ गई d की वैल्यू। अब अगर d पता चल गया, a पता चल गया, तब तो आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। x1 क्या होगा a प्लस डी, x2 क्या होगा a प्लस 2d, x3 क्या होगा a प्लस 3d। ठीक है, x1 यानी a मतलब 13, d मतलब 3, यही है, यानी x1 निकल गया 21। x2 क्या होगा, इसको कैलकुलेट करिए, a और d की वैल्यू पुट करिए, a मतलब 13, d मतलब 2, d मतलब 8, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 29, ऐसे ही x3 आएगा। तो यानी हमारी सीरीज निकल गई, क्या सीरीज बनी 13, 21, 29, 37 एंड 45। ठीक है, जिसमें ये तीनों टर्म क्या है, दिस इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस, और ये जो पांचों टर्म है दिस इज इन एपी, ये पांचों टर्म एपी में है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी अप्रैल 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी, ये अभी तक है, और इन सब की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई हुई है। तो जरूर इसका फायदा उठाइए, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर 3 नंबर हैं ए बी सी, अगर ये एपी में है तो आपको प्रूव करना है कि दिस इज ऑल्सो इन एपी, ये जो है 1 बाई बी सी, 1 बाई सी ए, 1 बाई ए बी, ये भी एपी में है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या है कि ये इंफॉर्मेशन आपको दी है और आपको यहां तक पहुंचना है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लॉजिक यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टीज बताई थी ना, 3 प्रॉपर्टीज, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज का आप यूज करेंगे। तो हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि अगर जो नंबर एपी में होते हैं इनको डिवाइड करो किसी कांस्टेंट नंबर से, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करो, तो जो सीरीज आएगी वो एपी में होगी। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं, हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं इस सीरीज को किससे, हम इसको डिवाइड करते हैं ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ए बाई ए बी सी, बी बाई ए बी सी, सी बाई ए बी सी। ठीक है, हमने इसे डिवाइड किया, तो जरा डिवाइड करेंगे तो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो क्या आ गया 1 बाई बी सी, 1 बाई ए सी एंड 1 बाई ए बी आ गया। तो यही तो क्वेश्चन में प्रूव करना था, इफ दिस इज इन एपी और हमने एक डिवाइड कर दिया, इसे कांस्टेंट एबीसी से डिवाइड कर दिया, तो जो रिजल्टेंट सीरीज आई है तो ये भी किस में है, एपी में। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। या इस क्वेश्चन में देखिए उल्टा किया गया है कि सपोज करो दिस इज एन एपी, ये एपी में है, तो हम ये सपोज कर लेते हैं दिस इज एन एपी और ये प्रूव कर देते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, काफी बुकों में आपको ऐसे भी मिलेगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इस टर्म को एबीसी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, बीसी से बीसी कटा, सीए से सीए कटा और एबी से एबी कट गया, तो एबीसी आ गया एपी में। ठीक है, तो दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ दिस दिस दिस, ये 3 टर्म है, अगर ये एपी में है तो आपको प्रूव करना है 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, ये भी एपी में है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन जो आपको दिया है उसको ध्यान से देखिए। इन तीनों टर्म में आप देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 बाई ए, 1 बाई, मतलब डिनोमिनेटर में ए बी सी तीनों में है और यही हमें चाहिए। ठीक है, और न्यूमरेटर में देखेंगे एक में माइनस ए है, एक में माइनस बी है, एक में माइनस सी है। ठीक है, बट यहाँ पे माइनस है तो डिनोमिनेटर में माइनस ए ही का ही है, अगर यहाँ पे माइनस बी है तो डिनोमिनेटर में बी है, अगर यहाँ पे माइनस सी है तो डिनोमिनेटर में सी है। तो इसका मतलब अगर हम किसी तरीके से तीनों का न्यूमरेटर सेम कर दें, किसी तरीके से ये जो तीनों टर्म है इनका न्यूमरेटर सेम कर दें, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, हम उसी न्यूमरेटर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है कि हमें प्रूव करना है एपी सीरीज, वो हो जाएगा। तो चलिए अब हमारी कोशिश क्या है कि इन तीनों का न्यूमरेटर किसी तरीके से हम सेम कर दें। तो कैसे सेम होगा बताइए, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ, कैसे सेम होगा। देखिए अगर मैं इसको 2 से
प्लस कर दूं, तीनों टर्म में मैं अगर 2 से प्लस कर दूं तो क्या होगा? देखिए तीनों टर्म में अगर हम 2 ऐड कर दें, देखिए अगर दिस इज इन एपी, ये सीरीज जो है वो अगर एपी में है तो 2 अगर ऐड कर दें, कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें तो वो भी एपी में होगा। तो अगर मैं कांस्टेंट नंबर ऐड करूं तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 2a माइनस ए, यानी क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए। और ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 2b, ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा 2b माइनस बी। ठीक है, तो यानी a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई बी। ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी, अगर तो यानी कांस्टेंट नंबर 2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो इन एपी, ये भी एपी में है। अब हमने एक और प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि अगर किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट सीरीज एपी में होगी। तो अब बताइए यहाँ पे मुझे किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए? तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हमारा टारगेट है ये, हमें ये लाना है और ये है। ठीक है, हमारी सीरीज। तो आपको दिख रहा है न्यूमरेटर कॉमन है, तो जो कॉमन न्यूमरेटर है उससे डिवाइड करेंगे। तो यानी a प्लस बी प्लस सी से हम क्या करेंगे? हम करेंगे डिवाइड हर एक टर्म को। तो जब ये टर्म है इसको 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, इसको जब डिवाइड करेंगे a प्लस बी प्लस सी से तीनों टर्म को डिवाइड करेंगे तो रिजल्टिंग आ जाएगा हमारा 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, क्या होगा? एपी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की। हम ये भी प्रॉपर्टी जानते हैं कि कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करो तो भी एपी में रहता है, कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो भी एपी में होता है। ठीक है, नंबर आपकी सीरीज एपी में ही रहेगी। तो इसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट था। अब आप इस लेक्चर के बाद जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके वो अब अपनी बुक से ट्राई करिएगा। ठीक है, मैंने बेसिक आपको करा दिया और मैंने कोशिश की है कि हर टाइप के क्वेश्चन को मैं अपने लेक्चर में इंक्लूड करूं। अब अगले टर्न पे हम लोग जीपी पढ़ेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।